हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हालचाल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन दिया है जो रिसेंटली 2022 का है। तो आप इस क्वेश्चन को देखो अच्छे से। यहाँ पर लेट हमको √2 sin अल्फा अपॉन √1 प्लस cos 2 अल्फा इक्वल 1/7 के इक्वल दे रखा है एंड ये भी हमें 1/√10 के इक्वल दे रखा है। वेयर जहाँ पर अल्फा और बीटा 0, π/2 की रेंज गिवन है, यानी आपके अल्फा और बीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं। और देन tan ऑफ अल्फा प्लस के 2 बीटा इज इक्वल टू, यानी आपको tan ऑफ अल्फा प्लस के बीटा आपको फाइंड करना है ना। तो आप यहाँ पर देखो एक एक को जो आपको गिवन है उसको आप बिल्कुल अच्छे से सिंप्लीफाई कर लो फर्दर, ठीक है। तो इधर देखिए हम एक ही चीज़ को सॉल्व करते चलते ब्रेक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। √2 sin अल्फा अपॉन √1 प्लस cos 2 अल्फा इक्वल 1/7। यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री के छोटे छोटे स्मॉलेस्ट फॉर्मूले लगे हुए हैं, वो अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आते हैं तो इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इजीली फॉर्म में इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। सी मोर √2 sin अल्फा अपॉन, आपने √1 प्लस cos 2 अल्फा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 cos अल्फा अच्छे से पढ़ोगा। 1 प्लस cos 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 cos अल्फा। अल्फा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एंगल 2 अल्फा है, यानी एंगल पूरा है, कंप्लीटली एंगल है। तो यहाँ पर 1 प्लस cos 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 cos अल्फा। अदरवाइज अगर यहाँ पर साइन नेगेटिव का होता है, माइनस का होता तो क्या होता, तो ये साइन में आ जाता। बट यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो कॉस के फॉर्म में होगा। अगर प्लस है तो कॉस की फॉर्म, अगर माइनस है तो साइन की फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या है, 1 प्लस cos 2 अल्फा होगा, तो इसका 1 प्लस cos 2 अल्फा है तो ये होगा 2 cos अल्फा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 2 cos अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब आप इक्वल 1/7 के इक्वल चल ही रहा है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको सिंपल करो, √2 sin अल्फा cos अल्फा रूट से बाहर निकलेगा तो cos अल्फा और √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। sin अल्फा पर cos अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan अल्फा इक्वल 1/7, tan अल्फा इक्वल 1/7। यानी आपने इसको जब सिंपल किया तो इसका रिजल्ट निकल गया है tan अल्फा इक्वल 1/7। और मुझे tan अल्फा की नीड बहुत ज़्यादा है, ध्यान रहे, क्योंकि हमें tan अल्फा प्लस के tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा फाइंड करना है, तो tan अल्फा की नीड है। तो tan अल्फा मेरे पास आ गया 1/7 आ गया। अब इसी टाइप से इसको भी हम क्या कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं। यहाँ पर है √1 माइनस के cos 2 बीटा अपॉन 2 1/√10। हाँ, बट अब एक बार ध्यान, अल्फा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं, है ना। राइटिंग करना भूल गया, बट अल्फा और बीटा आपको ध्यान रखना है कि अल्फा और बीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं, 0 और π/2 की 0 और π/2 रेंज गिवन है आपको अल्फा और बीटा की। तो यानी 0 और π/2 के बीच में अल्फा और बीटा लाइक करते हैं, ठीक है। यानी अल्फा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं। इसको सिंपल करोगे, मैंने यहाँ पर अभी जस्ट बोला था कि अगर प्लस का साइन होता है तो कॉस के फॉर्म में आता है और माइनस का साइन होता है तो साइन के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको सिंपल करोगे, सिंपल करेंगे तो 1 माइनस cos 2 अल्फा होगा तो ये होगा 2 sin स्क्वायर बीटा होगा, 2 sin स्क्वायर बीटा अपॉन 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल 1/√10 के इक्वल चल ही रहा है। जब रूट से बाहर निकलेगा sin स्क्वायर बीटा, रूट से बाहर तो sin बीटा निकलेगा, तो क्या हो जाएगा sin बीटा इक्वल 1/√10। यानी sin बीटा की वैल्यू क्या है 1/√10। और यहाँ पर क्या है, tan अल्फा इक्वल 1/7 है, बट sin बीटा इक्वल 1/√10 आया है, बट मुझे sin बीटा की फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे tan की फॉर्म में चाहिए। किसकी फॉर्म में चाहिए, tan बीटा चाहिए मुझे, ठीक है। तो क्या करना है आपको, tan बीटा आप कैसे फाइंड करोगे, मैंने आपको बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के अंदर या फिर ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर एंड ट्रिगोनोमेट्री के मोस्टली जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो जेई मेंस में आए हुए हैं, जेई एडवांस में भी आए हुए हैं, तो उनमें क्या है, एक मैंने पहले वाली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, तो उसमें मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के अंदर राइट ट्राइंगल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्राइंगल है जिसकी इंपॉर्टेंस हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलती है। वही यहाँ पर आ गया है, वही उसी ट्राइंगल का यूज होगा, राइट ट्राइंगल का। यानी sin बीटा इक्वल 1/√10 दे रखा है आपको, तो tan बीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पर एक ट्राइंगल की हेल्प से tan बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेना। सपोज मैंने यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल बना दिया छोटा सा, ठीक है।
ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये हो गया, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये थीटा हो गया। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये गिवन है 1/√10, ठीक है, यानी आपको ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी हाइपोटेनस, यानी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, यानी 90 डिग्री एंगल के जस्ट अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस होता है थीटा, और थीटा का एंगल जस्ट अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है tan बीटा की, tan बीटा, और tan बीटा आपको पड़ता है इस फॉर्मूले की हेल्प से आप tan बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल कर लो, 1/3 आ जाएगा, मोस्टली सीधा डायरेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर सकते हो राइट एंगल की हेल्प से, tan बीटा अच्छे से फाइंड कर सकते हो। राइट एंगल आप तो 9-10 में भी आपने पढ़ा हुआ है, राइट एंगल की इंपॉर्टेंट क्या होती है, आप किसी अदर रेशियो, अगर आपको ये रेशियो गिवन है तो आप अदर रेशियो की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो। मैंने sin बीटा की वैल्यू 1/√10 मुझे गिवन है, तो मैं tan बीटा से tan बीटा मैंने फाइंड किया, तो 1/3 मेरे पास tan बीटा निकल के आ गया। बट ये tan बीटा मिला है मुझे 1/3, बट मेरे tan बीटा से काम नहीं चलेगा, मुझे tan 2 बीटा चाहिए, क्योंकि यहाँ पर tan अल्फा तो मुझे मिल गया। tan अल्फा के जब इसको फॉर्मूले को ओपन करूंगा मैं tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा को, तो उसमें tan अल्फा शो होगा, तो tan अल्फा की वैल्यू तो मुझे मिलेगी 1/7, बट यहाँ पर tan बीटा को 1/3 है, बट इस फॉर्मूले को ओपन करोगे तो tan 2 बीटा नजर आएगा वहां पर मुझे। तो मुझे क्या करना है, tan 2 बीटा वाला का रिजल्ट मुझे निकालना है, इन tan 2 बीटा की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो हमें tan बीटा हमने निकाले 1/3, तो tan 2 बीटा की आप वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। सीमोर इधर देखिए, नाउ tan 2 बीटा, tan 2 बीटा, और tan 2 बीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको अच्छे से पता हो, tan बीटा अपॉन, हाँ 2 tan बीटा, 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर बीटा, और tan बीटा की वैल्यू आपको पता है 1/3 है, इसको डर कर लो, 2 और 1/3 अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर बीटा, यानी tan बीटा की वैल्यू का स्क्वायर करोगे 1/3 तो क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। इसको आप फर्दर सिंपलीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई 2/3 हो जाएगा, 1/1 से इसको सिंपल करोगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 मिल जाएगा मोस्टली आपको, ठीक है। तो आपको tan 2 बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, tan 2 बीटा की वैल्यू आपने फाइंड की तो आपको मिलेगी 3/4, ये लो। tan अल्फा आपने 1/7 फाइंड कर लिया ऑलमोस्ट पहले, और tan 2 बीटा की वैल्यू भी आपने 3/4 फाइंड कर लिया, एंड tan अल्फा भी मिल गया और tan 2 बीटा भी मिल गया। अब आपको आसानी से आप tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा फाइंड कर सकते हो। सीमोर इधर देखिए, tan अल्फा प्लस 2 बीटा, और tan अल्फा प्लस 2 बीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, tan अल्फा प्लस बीटा। अब जनरली इसको ध्यान ना रखें, आपको मैं फॉर्मूला आपको पता ही होगा मोस्टली, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा प्लस के tan बीटा अपॉन 1 माइनस के tan अल्फा tan बीटा, ये होगा, ठीक है। बट यहाँ पर बीटा की फॉर्म हमें 2 बीटा दे रखा, तो आप 2 बीटा कर दो उसे थीटा को, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिंपल ही है ना। तो यहाँ पर बीटा की जगह क्या देख, 2 बीटा देखा, और अल्फा सेम है, ठीक है। इसको करेंगे tan अल्फा प्लस के tan 2 बीटा अपॉन 1 माइनस के tan अल्फा मल्टीप्लाई tan 2 बीटा, यानी tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, tan अल्फा प्लस के tan 2 बीटा अपॉन 1 माइनस के tan अल्फा मल्टीप्लाई tan 2 बीटा। अब क्या करना आपको, tan अल्फा और tan 2 बीटा की वैल्यू क्या कर दो, इसमें डायरेक्ट पुट कर दो। तो जैसे यहाँ पे इसमें tan अल्फा और tan 2 बीटा की वैल्यू पुट करोगे तो tan अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/7 है, और tan 2 बीटा की वैल्यू क्या है, 3/4 है। तो यहाँ पर पुट कर दो 1/7 प्लस के 3/4 अपॉन 1 माइनस के tan अल्फा, यानी 1/7 मल्टीप्लाई 3/4। अब क्या करना है आपको, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम सॉल्व कर, या फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर लो इसको, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नॉर्मली कोई इश्यूज नहीं है, है ना। तो इधर कर दो 4 प्लस के 21 अपॉन 28 हो गया, यानी ऊपर वाला सॉल्व हुआ तो ये हो गया। इसके बाद में इसको करना है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 3/28, ठीक है। यहाँ पर न्यूमरेटर 25/28 हो गया, और यहाँ पर आप इसको करोगे 28 माइनस के 3/28, और 28 से 28 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 25, और यहाँ पर बचा है
सॉरी हाँ, न्यूमरेटर बचा 25 और डिनोमिनेटर बचा 28 माइनस के 3, और 28 में से 3 सेपरेट कर दो तो 25 बचेगा। क्या जाएगा 25, और 25 को 25 से कैंसिल आउट करोगे तो बनाएगा, यानी मोस्टली टेन अल्फा प्लस की सॉरी टेन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी 1, यानी टेन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू है 1। दैट्स ए सिंपल क्वेश्चन था, कोई इशू नहीं है। जी मेंस के मोस्टली इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी नहीं करना था आपको, ये सिंपल करके फॉर्मूला आना चाहिए था। बल्कि 1 प्लस cos अल्फा फॉर्मूला होता है 2 cos अल्फा होता है, तो हमें tan अल्फा मुझे मिलेगा 1/7। इसको सिंपल किया तो मेरे को पहले sin बीटा इक्वल 1/√10 मिला था। इसको मैंने राइट एंगल की हेल्प से tan बीटा की वैल्यू फाइंड की 1/3, बट मुझे tan बीटा ही नहीं चाहिए, मुझे tan 2 बीटा की हेल्प से tan 2 बीटा की नीड थी मुझे, है ना। तो tan 2 बीटा का फॉर्मूला मैंने यूज करके यहाँ पर tan बीटा की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली थी। मैंने tan 2 बीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया, इसको सॉल्व करके 3/4 एंड tan 2 बीटा की वैल्यू 3/4 मिल गई थी मुझे। इसके बाद मुझे tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा फाइंड करना था। tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा अपन 1/tan अल्फा tan 2 बीटा। अब tan अल्फा और tan 2 बीटा की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो। पुट करने पर कैलकुलेशन को सिंपल कर लो, और सिंपल करने पर अपना रिजल्ट कितना रहा 1 आ रहा है। tan ऑफ अल्फा प्लस के 2 बीटा की वैल्यू आपको 1 मिल रही है, यानी इसका आंसर मोस्टली का होगा 1 होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और चैनल को अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।